दक्षिण भारत का इतिहास 500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। वहाँ कौन कौन से राजवंश रहते थे। सबसे पहले तो पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश आदि वंश होते थे। सबसे पहले इन वंशों में पल्लव वंश के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद वातापी चालुक्य और वेंगी चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद राष्ट्रकूट वंश के बारे में और उसके बाद कमयानी चालुक्य वंश आदि। इसमें सबसे पहले जानेंगे पल्लव वंश के बारे में। पल्लव वंश 575 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहक वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश ने अपनी राजधानी कांची में बनाई थी। पल्लव की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। पल्लवों का संस्थापक पप्पादेव माना जाता है, पर पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। सिंह विष्णु 575 से 600 ईसा पूर्व के बीच में इसकी माना जाता है। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी माना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहा करता था, जिसने कीर्तार्जुन नियम की रचना की थी। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुरम में बराह मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर चोल पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अकबर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी हो गया। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। यहीं से पल्लव और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी। महेंद्र वर्मन ने मत अविलास प्रहसन की रचना की थी, जो पल्लव काल की प्रमुख रचना है। नरसिंह वर्मन पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम को माना जाता है। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था। इसे पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापीकोन की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेंसान कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह प्रथम ने किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। इन्हें ही सप्त पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर आदि का निर्माण देखने को मिलता है। इन्हीं मंदिर के निर्माण से ही द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित्र की रचना की। इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन तृतीय राजा हुए और इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपराजित वर्मन 97 ईस्वी हुआ। बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। वातापी के चालुक्य, जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था, वो वातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी की राजधानी बनाया। इसके बाद कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिमी कंदन वंश और पुष्यवती वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी।
पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख यह चालुक्य गणेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस लेख की भाषा संस्कृत है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित कर इसका उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी आंध्र प्रदेश को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। इस पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश के आक्रमण करा और पल्लव शासक महेंद्रवर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम ने लिया। पल्लव वंश का प्रतापी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 682 ईस्वी में पराजित कर उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया और विजय के बाद नरसिंह प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम अगला शासक बना जिसने 654 ईस्वी में इन पल्लवों से बदला लिया। इसके बाद विजयादित्य और विक्रमादित्य द्वितीय अगले शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। वेंगी के चालुक्य पूर्वी चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया था, इसलिए ये वेंगी के चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। पर इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिण आपत का सबसे महानतम शासक घोषित किया। नोट: प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कार्य भी इन्होंने ही करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग 735 से 756 ईस्वी ने वातापी के चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर की थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मानेखेत को अपनाया था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को हटाकर एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। गोविंद द्वितीय ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोद वर्ष, कृष्ण तृतीय। ध्रुव को धारा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। इसने पल्लव, पांडे, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र अमोद वर्ष इस वंश का अगला शासक हुआ। राष्ट्रकूट वंश, इसने कन्नड़ भाषा में कबीर राजमार्ग की रचना की। ध्यान दीजिए, ऐसी अमोद वर्ष ने मानेखेत को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद इस वंश का अंतिम शासक महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की। इसी के दरबार में एक चेन्नई भाषाई कवि पौन रहा करते थे और इन्होंने ही शांतिपूर्ण पुराण रचना की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। एलोरा में 34 गुफाओं का निर्माण कल्याणी के चालुक्य, जिन चालुक्य ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी के अंत में इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक तेलप प्रथम, तेलप द्वितीय, राजश्री जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, सोमेश्वर तृतीय और तेलप तृतीय। इन सभी में सबसे महाप्रतापी शासक विक्रमादित्य फर्स्ट था। इसने कई विद्वानों कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। इसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य
के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रसार देखने को मिलता है। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और फिल्लड़ रहा करते थे। फिल्लड़ विक्रमाचरित्र, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। इस वंश का अंतिम शासक तेलप तृतीय हो और आगे चलकर कल्याणी पर यादवों का अधिकार हो गया। चालुक्य वंश का पतन हो गया। चोल वंश। 3वीं शताब्दी के चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ। 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। इस वंश में आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राज अधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीरेंद्र राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राजेंद्र तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए। ध्यान रखिएगा, राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ था। चोल वंश विजयालय, इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसने तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र प्रांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक बना। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया। प्रांतक प्रथम तुकोलुम का युद्ध राष्ट्रकूट चोल। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का पुत्र मारा गया और चोलों की बुरी तरह से हार हुई। इतिहास में यह लड़ाई तकोलम के युद्ध के नाम से जानी जाती है। राजराज प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य की महानता का युग प्रारंभ हुआ। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं को युद्ध में पराजित किया। साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर के गंग राजाओं को युद्ध में पराजित किया। इसने अपने शासनकाल में भूमि माप पद्धति कदम की शुरुआत की थी और तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। 1010 ईस्वी में राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण कर इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक हुआ। चोल साम्राज्य में सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने में गंगे कोंड धोलमपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाया था। राजेंद्र प्रथम इसके शासनकाल में चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय ने हमला किया था। वह बुरी तरह हार गया। यह युद्ध इतिहास में मास्की के युद्ध के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र इस एकमात्र चोल शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। साथ ही इसने बंगाल के पाल शासकों को पराजित कर गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्य के बीच विवाह संबंध बने और धीरे धीरे राजा कुलोत्तुंग के शासनकाल में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया। चोल शासन में राजा अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी पहले से घोषित कर देते थे और अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित हैं, जैसे राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित